दो अंकों की संख्या का वर्ग कैसे पता करेंगे, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। दो अंकों की संख्या मतलब हम कह सकते हैं 10 से लेके 99 तक। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसमें आप अगर शून्य वाली संख्याएं हैं तो लाखों हजारों तक का भी वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। अगर हम 1 से 100 तक देखते हैं कुछ इस तरह की संख्याएं, 1 से 9 तक तो हम जानते हैं सीधे उसी गुणा कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मतलब यही होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देना। जैसे हम कहेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 बराबर 4। सीखने में जरूर टाइम लग सकता है, लेकिन जब सीख जाओगे तो जरूरी नहीं है कि कॉपी पेन पेपर ये जरूरत पड़े। उसके अलावा हम मौखिक ही कर लेंगे, अपने आप ही मन में ही उसको तुरंत निकाल लेंगे। अब ट्रिक देखते जाइए। इसमें 3 तरह की संख्याएं हैं। अगर हम ध्यान देते हैं, एक तरह की संख्याएं वो हैं जिसमें शून्य है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। एक इस तरह की संख्या है। दूसरी संख्याएं हैं जिनमें 5 है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 95, ये सब है। अब इन दोनों के अलावा वो बाकी शेष संख्याएं तीसरे ट्रिक में आ जाएंगी। बाकी कैसे संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 11 से लेके 13 तक, 16 से लेके 19 तक। फिर आगे देख लेते हैं, इसी तरह सभी में रहेगा, जैसे 41 से 44 तक, 46 से 49 तक, ऐसे 99 तक। 3 तरह के पैटर्न हैं। एक पैटर्न है जिसमें 0 लगा हुआ है 10 से 90 तक, एक है जिसमें 5 लगा हुआ है, और इन दोनों को छोड़ के जितनी संख्या है। तो इसको कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे 0 वाले को। हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 का वर्ग या 10 स्क्वायर बोलेंगे, 30 स्क्वायर, 40 स्क्वायर, 500 स्क्वायर, 6000 का स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10 × 10। इसका मतलब इस तरह होता है कि उसी का गुणा करना है। लेकिन आसान ट्रिक, अब देखिए इसको समझिए कैसे करना है। ये जैसे 10 का स्क्वायर है, तो 0 को छोड़ दीजिए। इसमें नंबर 0 के अलावा कौन सा है, 1 है, 1 है। तो हमको इसका स्क्वायर करना है। 1 का 1 में अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, कितना होता है, 1 एकम कितना होता है, 1 लिखेंगे। इसमें कितने 0 हैं, 1 0 है, तो यहां पर लिख देंगे 2। तो 10 का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर हो गया 100 यानी 100 हो गया। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सेकंड आपको लगाना होगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है 40 का वर्ग यानी 40 स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, जो अंक है 4 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी 4 का 4 में पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 4 चौके 16। कितने 0 हैं, तो कितने लगाएंगे, 2। हो गया 40 का स्क्वायर 1600, 1600 हो गया। अब हम इसको फिर आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग लगाना। इसको करते हैं, यहां पर लिखा है 6000। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का वर्ग कितना होगा, 6 का वर्ग, 6 छक्के 6 छक्के 36। कितने 0 हैं, 3। तो यहां कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0 लिख दिए। तो 6000 का वर्ग यानी 6000 का स्क्वायर कितना होगा, 3 करोड़ 60 लाख, है ना। कितना होगा, 3 करोड़। तो इसमें हम क्या सीखे कि जो नंबर है उसका स्क्वायर करके लिखना है, उसके बाद जितने 0 है उसका डबल 0 वहां पर लिख देना है, ठीक है। ये 0 वाला हो गया। अब अगला ट्रिक देखते हैं। अगला ट्रिक कौन सा होगा, 5 की संख्या वाला। तो 5 की संख्या जैसे 15 आता है, 25, 35, 55, 75, 95, बीच का छोड़ दिया हूं, सेम आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका ट्रिक देखते हैं। सब स्क्वायर हैं, मैंने सबका हमको वर्ग निकालना है। इसका मतलब भी वही हुआ कि उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15, 15 × 15। इसके लिए इस चीज को आप अभी भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो, ठीक है। इसमें क्या करना है, 5 का वर्ग निकालना है, माने 5 का 5 में गुणा करना है। तो 5 पचे 25, ये लिख देंगे सीधे 25, ठीक है। अब बचा 1, 1 की अगली संख्या 2, 1 की अगली संख्या होती है 2, तो 1 गुणा 2 यानी 1 की अगली संख्या 2 में गुणा करना है। 1 दुक्के 2, तो 15 का वर्ग हो गया 225,
समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे समझ जाओगे तो फिर आसानी से करने लगोगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं 25 का, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें पहले 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना आएगा? 5 पचे 25। 5 का हिसाब हो गया, बचा 2। 2 का अगली संख्या, 2 की अगली संख्या कौन सी होगी? 3। तो क्या करेंगे? 2 का गुणा 3 से करेंगे। 2 का गुणा 3 से करेंगे, 2 तिहाई 6। 25 का वर्ग हो गया 625। समझते जाना और बोलते जाना, है ना। अब यहां पर आया 35 का वर्ग। 35 का वर्ग है तो पहले क्या करेंगे? हाँ, 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग 25। अब बचा 3। अब क्या करेंगे? 3। हाँ ठीक, 3 की अगली संख्या 4 से 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा? हाँ, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 12। तो 35 का वर्ग यानी 35 का स्क्वायर हो गया 1225, ठीक है। 1225 अपने उसमें बोल सकते हैं, 1225 या 1225 भी बोलते हैं, ठीक है। अब करते हैं 55 का। इसको ध्यान समझते जाओ, जितने एग्जाम्पल है बाद में आसान हो जाएगा। 55 का करते हैं, ठीक है। तो 55 करेंगे तो 5 का क्या होगा? 25। इसको 25 सीधा लिख देंगे। इस 5 का क्या करेंगे? अगली, बिल्कुल सही, 5 की अगली संख्या, 5 की अगली संख्या 6 है, इसलिए उससे गुणा करेंगे तो 5 छक्के 30। ये इसका वर्ग हो गया। इसी तरह 75 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग निकाल लेंगे। बोलते जाओ 25। 7 की अगली संख्या और 7 अट्ठे 95 करते हैं। 5 25। 9 की अगली संख्या और 9 दहम्मा 90 हो गया, निकल गया। अब इसी में देखो, मान लो कोई तुमको दे दिया 2500 का वर्ग निकालना है, तो 25 का तो इस ट्रिक से निकाल लोगे। 625 की 5 कैसे करोगे? 5 25। 2 का अगली संख्या 3, 2 तिहाई 6, 625। 2 जीरो है यहाँ, 4 जीरो लगा दिए, हो गया। हम 2500 का वर्ग निकाल दिए एकदम आसानी से। 35 है, मान लो इसकी जगह दे दिया गया 350 का वर्ग निकालो, तो पहले हम 35 का निकाल लेंगे। 5 25, 3 की अगली संख्या 4, 4 तिहाई 12। 1 जीरो है, 1 जीरो की जगह 2 जीरो लगा दिए, हो गया। आसान है ना? अब तीसरे मेन उसमें आते हैं, जो इनके अलावा जो संख्याएं, जो पूरी कहा जाए तो 1 से 100 में सबसे ज्यादा संख्याएं होती हैं, जिसमें अब लास्ट में 0 या 5 नहीं है, उन संख्याओं की बात करते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। अब 0 और 5 के अलावा कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, हम उस तरह से कुछ एग्जांपल लेते चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं 13 को, 13 के बाद ले लेते हैं 27 को, फिर ले लेते हैं 36 को, 36 के बाद ले लेते हैं 74 को, है ना। ऐसे कोई भी संख्या ले लें। 74 के बाद ले लेते हैं हम 83 को, 83 के बाद कौन सा ले लेते हैं? 97 को, ठीक है। इतना ले लिए। अब इसका लगाएंगे, इसका ट्रिक समझना, ठीक है। इनका क्या निकालना है हमको? वर्ग निकालना है, माने उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा। 13 का वर्ग 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणा 13। 27 का वर्ग मतलब 27 गुणा 27, ठीक है। अब इसको लगाना है। इसका ट्रिक बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें हमको क्या करना है? पहले राइट साइड वाले का वर्ग निकाल लेना है। पहले हमको 3 का वर्ग निकालना है, तो क्या होगा? 3 तिहाई 9 आ गया, एक तय हो गया। अब दूसरा, अब क्या करना है हमको? इन तीनों का गुणा कर देना है आपस में। किसका करना है? अब कौन कौन सी संख्या आप दिख रही है लिखने पे? 1, 3 और 2। अब तीनों गुणा करेंगे। 1 तिहाई 3, 3 दूनी लिख दिए, ठीक है। अब ये बीच वाला भाग हो गया। अब सबसे किनारे का जो लास्ट वाली बची संख्या के लिए 1 बची ना, 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना हो गया? 1 एक कम 1 एक कम 1, तो 13 का हो गया 169। फिर ट्राई करते हैं अगला 27 का देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे? 7 का 7 में वर्ग करेंगे। 7 सत्ते 49। 49 का हम 9 को लिखेंगे यहाँ पे, और 4 हमारे पास हासिल बचा रहेगा, ठीक है। जब यहाँ पर एक संख्या से यहाँ 3 तिहाई 9 आया तो 9 बस लिखे, लेकिन यहाँ 7 सत्ते 49 आ रहा है तो 9 लिखेंगे, 4 बचा रहेगा। दूसरा क्या किए थे? तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिए थे, यानी 2 का 7 का और वर्ग के चिन्ह का इसका सहित। 2 सत्ते 14 दूनी 28,
और 28 आ गया और ये 4 हमारे पास पहले से है। ठीक है, तो 28 और 4 28 4 32, 32 का 2 यहां पर लिख देंगे, बचा हमारे पास 3। अब इसमें संख्या हमारे पास बची 2, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 में 3 बचा हुआ है, इसको जोड़ देंगे, यहां पर आ जाएगा 729। 27 का वर्ग 729 है ना। फिर समझना है, अब अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसमें थोड़ा जितना ध्यान से देखोगे, अभी देखने में टाइम लग रहा है समझने में, लेकिन करने लगोगे एकदम आसान हो जाएगा। ट्रिक बस समझ लो, है ना। फिर से वही ट्रिक, एकदम ध्यान से देखो। दाहिने साइड वाली संख्या का वर्ग लिखते हैं 6 छक्के 36 का 6 हासिल बचा 3। ठीक है, अब तीनों का गुणा, 3 छक्के 18 दूनी 36 हो गया, उसमें जोड़ देंगे बचे हुए हासिल 3 को, 36 3 39, 39 का क्या लिखेंगे, 9 को यहां लिख देंगे, बचा क्या 3 बचा है, क्योंकि हमारे पास संख्या है, हासिल बचा ही रखेंगे। तो अब बचा हमारे पास 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 9, 9 हो गया, 9 के साथ है 3 को हम जोड़ देंगे 12, तो 36 का वर्ग 1296। ये जितना अपने उसमें हैबिट में आता जाएगा, जितना स्वभाव में आता जाएगा, उतना आसानी से इसको तेजी से मन में कर लोगे। फिर अब आ गए 83 के वर्ग में, इनके बीच की संख्याओं को आप लोग करना है और फिर कुछ कुछ को चेक कराना है हम ना। ठीक है ना, क्या करोगे कि बीच की संख्याओं को करोगे और अगली क्लास जो होगी उसमें लाके चेक कराओगे मेरे पास। ठीक है, सभी के लिए है। फिर हम करेंगे, देखो कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा कोई भी चीज, ये मत सोचना कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता करोगे तो प्रयास करना छोड़ दोगे, इसलिए यही सोचना है कि हमसे हो जाएगा, हो जाएगा तो कोशिश करोगे, और जो करेगा उसी से गलती होती है। और एक बार गलती हुई तो गलती क्या करना है, गलती को हम फिर सुधारेंगे, और जो गलती हम सुधार लिए ना वो कभी नहीं होती दोबारा। तो अब 83 का वर्ग करते हैं, तो दाएं साइड क्या है 3, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे हासिल नहीं बचा तो रखने की जरूरत नहीं है। अब बचा तीनों का आपस में गुणा, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल 4। ठीक है, अब बचा 8, 8 अट्ठे 64 और हासिल बचा 4, ये कितना हुआ 64 4 68 हो गया। तो 83 का वर्ग कितना हुआ 6889। इसके बाद एक संख्या और देख लें, 97 का वर्ग। ठीक है, 97 का वर्ग देख लेते हैं, तो 7 सत्ते दाएं वाले का वर्ग किया, 7 सत्ते 49, हासिल आया 4। ठीक है, अब तीनों का, तीन संख्या यहाँ जो दिख रहे हैं उनका आपस में गुणा करना है, 9 सत्ते 63 दूनी 63 दूनी 126, 126 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ 26 में 9 सत्ते 63 दूनी 126, 126 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 130, 130 में 0 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, ये 0 को लिखेंगे, हासिल कितना बचा 13। अब आया 9, 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81, 81 को इस 13 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 1 4 8 1 9, आ जाएगा 94, 9409। तो इन संख्याओं को इसी तरह करना है। ठीक, कोई बोल दिया कि 130 का वर्ग बताओ, तो क्या करना है, 13 का वर्ग निकालना है इस तरह से कि 3 तिहाई 9, 1 तिहाई 3 दूनी 6, 1 1 कम 1, और 1 0 है तो यहाँ कितना 0 लगा देंगे, ये हो गया 130 का वर्ग। 36 का वर्ग निकालना है, इसको 3600 कर देते हैं, 3600 का वर्ग निकालना है, तो 36 का वर्ग इसी तरह निकाल लेंगे, तो 1296 1296 आ जाएगा। और इसमें कितना 0 है, 2 को हम कितना कर देंगे, ये हो जाएगा। इसी तरह 0 वाले को कर सकते हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हम सीखे हैं। हम ये सीखे हैं कि मान लो 200 है, 0 वाली संख्या, इसका वर्ग निकालना है, तो हम पहले इस अंक का वर्ग निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, और जितने 0 है उसका डबल 0 यहाँ पर लिख लेंगे, 2 0 है तो 4 0 लिख देंगे। फिर दूसरा सीखे कि 5 वाली संख्याओं का, मान लो 35 है, 35 का वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले इस 5 का वर्ग लिख देंगे सीधा सीधा, और फिर 3 की अगली संख्या 4, और 3 चौके 12। तीसरा हम सीखे, इनके अलावा कोई भी संख्या है जिसमें 0 लास्ट में नहीं है और जिसमें 5 नहीं है, 2 अंकों की संख्या है, किसी कर सकते हैं। इसमें हम मान लो ले लेते हैं 62, 62 का वर्ग ले लेते हैं,
इसको वर्ग यहाँ पे चिन्ह डाल देते हैं ना। 62 का वर्ग ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या सीखे कि दाएं वाले को पहले वर्ग करना है, 2 दूनी 4, फिर तीनों का आपस में गुणा करना है वर्ग के चिन्ह समेत, 6 दूनी 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, हासिल बचा तो रख लेना है। लास्ट में बचा 6 बाएं साइड, इसका वर्ग करना है 6 छंगे 36, और 36 और 2 हासिल बचा था, कितना हुआ 38। तो 62 का वर्ग 38। अब अगर इसी में कहीं जीरो लगा है तो जितना जीरो है इस नियम से उसका डबल जीरो लगा दोगे। तो एक तरह से दो संख्याओं का वर्ग निकालना एकदम आसान हो गया होगा। सबको समझ में आ गया? तो बाकी भी अभ्यास करके अब मुझे आप लोग दिखाओगे, ठीक है? अगली क्लास में कॉपी में करके लाओगे और दिखाओगे। जितने लोग समझ में नहीं आया तब भी लाओगे, ये मत सोचना गलत हुआ तो नहीं दिखाना है, क्योंकि गलत करके लाओगे तो मैं उसको सही करके बताऊंगा, और सही करके बताऊंगा फिर दोबारा नहीं भूलोगे।